करियर क्लासेस। तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं ओजोन परत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ओजोन परत से, उसका अध्ययन जो है करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है ओजोन परत से बनते हैं। तो ओजोन परत से जो प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में उपस्थित होता है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी के किस मंडल में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है, जो कि आपका दूसरा मंडल होता है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आपका आयन मंडल आता है, फिर वायुमंडल आता है। तो 5 मंडल होते हैं, जिसमें दूसरा मंडल आपका समताप मंडल होता है। उसी में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सुरक्षा कवच का काम करता है। और दूसरा प्रश्न है समताप मंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो ओजोन का जो निर्माण होता है समताप मंडल में, वो जो है पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है, जो हानिकारक होती हैं, जो पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये ओजोन परत ही रोकता है। तो यहाँ पर पराबैंगनी किरणें ही ऑक्सीजन के अणु को तोड़ता है 2 मूलक में, और वही 2 मूलक जो है अब अलग अलग जो है ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके ओजोन गैस का निर्माण करती है। और तीसरा प्रश्न है ओजोन परत की माप किस इकाई में के द्वारा मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो माप होती है, इसे एक वैज्ञानिक डॉप्सन थे, उन्होंने जो है अपने नाम से ही डॉप्सन स्केल बनाया था, जिससे जो है यहाँ पर ओजोन परत की जो माप है, ये इसकी इकाई जो है डॉप्सन जो वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, उन्होंने अपने नाम से डॉप्सन स्केल बनाया था, डॉप्सन पैमाना बनाया था, उसी से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है एक डॉप्सन का मान कितना होता है। तो एक डॉप्सन का मान जो है 0.01 mm होता है, मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न अगर देखें तो क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन परत की चौड़ाई कितने डॉप्सन से कम होने पर ओजोन छिद्र कहलाता है। तो इसमें प्रश्न है कि ओजोन छिद्र कब कहलाता है। तो ओजोन छिद्र जो है, यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन आपका दिया है 240 डॉप्सन की, 230 डॉप्सन की, 220 डॉप्सन की, 210 डॉप्सन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, 220 डॉप्सन से जब कम मान होता है तब इसे कहते हैं ओजोन छिद्र जो है। जब ओजोन परत की चौड़ाई जो है या मोटाई कह दीजिए 220 डॉप्सन से कम होता है, तब उसे कहते हैं ओजोन छिद्र हो रहा है। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई किस मौसम में सबसे अधिक होती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है, बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है, और ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। और आपका प्रश्न 7वां नंबर है ओजोन परत किन किरणों का अवशोषण करता है। तो जो ओजोन परत होता है, ये जो है पराबैंगनी किरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो है सर्वाधिक जिम्मेदार मूलक कौन है। तो यहाँ पर हैलोजन में अगर बात किया जाए कि कौन सा जो है तत्व जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, सर्वाधिक जिम्मेदार मूलक है, तो आपका होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, यही जो है सबसे सर्वाधिक जिम्मेदार मूलक होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए। अगला प्रश्न है ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किन गैसों के कारण से जो है होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, यहाँ पर दिया गया है कि क्लोरोब्रोमोकार्बन की, ब्रोमोक्लोरोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही जो है सर्वाधिक जिम्मेदार होता है ओजोन परत के क्षरण के लिए। और आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण संबंधी सूचना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ओजोन परत के क्षरण के संबंध में जो आवश्यक सूचना सर्वप्रथम जो है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है F.S. रोलैंड, इस नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार जो है ओजोन परत के क्षरण के संबंध में सूचना प्रदान किया था। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन प्रोटोकॉल इस समय प्रभाव में है।
तो ये यहाँ पर प्रोटोकॉल पूछा गया है कि जो ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ये जो है कनाडा में जो एक स्थान है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर 16 सितंबर 1987 को सम्मेलन हुआ था, और जहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से फेमस है, वहीं पर ओजोन परत के क्षरण से संबंधी में रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। और अगला है प्रश्न आपका 12 नंबर। इसमें है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 16 जो है सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर ही वह तारीख है जिस दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वहाँ पर कनाडा में मीटिंग हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो उपसंधि पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उपसंधि पर भारत ने 1992 में उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जो 14 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो किस वर्ष में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। यहाँ पर आपका 1995 से जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाने लगा, 1995 से। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत का संकेंद्रण पृथ्वी के कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संकेंद्रण ओजोन परत का देखने को मिलता है 15 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई पर। 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ओजोन परत का संकेंद्रण सघनता वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, किस स्थान पर ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे अधिक है। तो आपका जो है उच्च अक्षांशों पर सबसे ज़्यादा जो है ओजोन परत का संकेंद्रण होता है। और अगला प्रश्न है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा पहुँचता है वहाँ पर संकेंद्रण कम होता है। उच्च अक्षांशों पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँचता, इसीलिए वहाँ पर संकेंद्रण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, किस मौसम में ओजोन परत में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपका होता है बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होता है ओजोन परत में। और अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसमें से ओजोन परत में क्षरण किससे सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सबसे कम जो है किससे होता है, आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जिससे जो है सबसे कम ओजोन परत का क्षरण होता है। तो इस प्रकार जो भी हम लोग प्रश्न आज पढ़ चुके हैं, ये जो है 18 प्रश्न था जो ओजोन परत से संबंधित प्रश्न था। तो आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।